हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत मज़े में हैं और पढ़ाई भी उतने ही मज़े में कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने बच्चों कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और कंस्ट्रक्शन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। इस तरीके से करके हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनको कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। आज हम लोग कुछ और एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, उनके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, उनमें से कुछ एंगल्स को हम कंस्ट्रक्ट करना आज सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने हम लोग कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 डिग्री देखने जा रहे हैं। 120 डिग्री एंगल लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक रे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ओ ए। क्या करना है सबसे पहले, ओ ए एक रे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आप लोग ड्रॉ करें साथ साथ में, ओ ए एक रे ड्रॉ करना है। ठीक है, कर लिया। उसके बाद ओ को सेंटर मानकर, यानी जो आपके पास जो कंपास है, कंपास में पेंसिल फिट कर रखा होगा आपने, तो जो कंपास आपके पास है उसके निडल को रखिए ओ पॉइंट पर और एक सूटेबल आर्क का एक रेडियस बना लीजिए बच्चों। एक सूटेबल आर्क का एक सूटेबल रेडियस का आर्क बना लीजिए। कर लिया इतना आप लोगों ने। सबसे पहले आपने ओ ए एक रे ड्रॉ किया है, उसके बाद फिर ओ पर कंपास के निडल को रखा और पेंसिल से एक सूटेबल रेडियस का आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। लेट अस से इस आर्क को हम नाम दे देते हैं पी क्यू। क्या नाम दिया बच्चों, इस आर्क को हम लोगों ने नाम दे दिया पी क्यू। अब जितना रेडियस का आपने आर्क बनाया रेडियस वही रखना है, रेडियस को नहीं हटाना है। अगर रेडियस आप बदल देंगे तो आपको करेक्ट एंगल नहीं मिलेगा। अब P को सेंटर मानकर, यानी P पॉइंट पर क्या करना है, P पॉइंट पर आपको कंपास के निडल को रखना है और एक आर्क कट कीजिए इस तरीके से। लेट अस से कि ये आर्क हमारा आर है। ठीक है, ये आर्क हमारा आर है। फिर आर को सेंटर मानकर, यानी आर के ऊपर अब आप कंपास निडल को रखिए और सेम रेडियस का एक आर्क फिर से इस तरीके से ड्रॉ करिए। इस आर्क को सपोज करिए आप एस कह दीजिए, इस पॉइंट को। ठीक है, अब ओ को आप एस से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो एंगल ए ओ एस नजर आ रहा है बच्चों, ये एंगल आपका 120 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है 120 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने रे ड्रॉ किया ओ ए, ड्रॉ रे ओ ए। उसके बाद आपने O को सेंटर मानकर और किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है। O पर निडल के कॉम्पास के निडल को रखा और PQ एक आर्क बनाया सुटेबल रेडियस का। फिर सेम रेडियस के साथ P को सेंटर मानकर, यानी जहां सेंटर मानते हैं कंपास के निडल को वहीं रखते हैं, तो निडल को P पॉइंट पर रखना है और सेम रेडियस का आर्क कट किया, लेट अस से वो R पॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से R पर सेम स्टेप करना है, S पॉइंट पर आपने कट किया और O को S से आप ज्वाइन कर देंगे तो एंगल AOS आपको 120 डिग्री मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब कंस्ट्रक्शन में 105 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। देखिए हम लोगों ने 120 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखा है और 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखा है, राइट। अच्छा देखिए 90 डिग्री और 120 डिग्री का जो बाइसेक्टर है वही तो 105 डिग्री होगा। भाई 90 में 15 ऐड करिए तो 105 और 120 में 15 माइनस करिए तो 105, यानी 105 एक्चुअली 90 और 120 का बाइसेक्टर है, राइट। तो पहले 90 डिग्री और 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जरा समझिए। सबसे पहले हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे ओ ए। चलिए बच्चों आप लोग साथ साथ ड्रॉ करते रहिए मेरे। एक आर्क ड्रॉ करना है ओ ए। कर दिया आप लोगों ने आर्क ड्रॉ, सॉरी एक नॉट आर्क, एक रे ड्रॉ करेंगे ओ ए। ठीक है, सॉरी एक रे ड्रॉ करेंगे ओ ए। कर दिया बच्चों ओ ए रे ड्रॉ। फिर ओ को सेंटर मानकर, ठीक है, जहां जहां मैं कहूंगा कि इसको सेंटर मानना है
यानी मैं कह रहा हूं कि कंपास का जो निडल है उसको उस पॉइंट पर रखना है जिसको सेंटर मान रहे हैं। ओ को सेंटर मानने को कह रहा है, यानी कि कंपास का जो निडल है आपका उसको आप ओ पॉइंट पर रख लीजिए। रख लिया बच्चों। और अब किसी भी एक सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। किसी भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। इस आर्क को मैं कह दे रहा हूं पी क्यू। ठीक है, इस आर्क को कह दिया पी क्यू। आपने एक ओ ए रे ड्रॉ किया है फिर ओ को सेंटर मानकर यानी ओ पॉइंट पर कंपास के निडल को रखा और फिर आपने एक सूटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दिया पी क्यू। अब रेडियस को वही रखना है, रेडियस को आपको हटाना नहीं। जितना कंपास के निडल और पेंसिल के बीच की दूरी थी वो फिक्स रखनी है। ठीक है, उसके बाद P को सेंटर मानिए, यानी P पॉइंट पर आप कंपास के निडल को ले जाकर रखिए बच्चों, और यहां से सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करिए। ये आपको R पॉइंट मिल जाएगा। कर लिया? ठीक है, अब इसके बाद आप R पॉइंट को सेंटर मानिए, यानी निडल को आप R पॉइंट पर लाकर रखिए और फिर से एक रेडियस, एक सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करिए। सपोज करेंगे ये हमारा S पॉइंट। ठीक है, तो O को अगर हम S से ज्वाइन कर दें बच्चों, O को किससे ज्वाइन कर दें? O को अगर हम S से ज्वाइन कर दें तो ये हमारा 120 डिग्री मिलता है। ये हमारा कितना है? एंगल AOS 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा। अब ये जो आपने R ड्रॉ किया है और जो S ड्रॉ किया है, रेडियस वही रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सेम रेडियस रहने देते हैं, रेडियस हम लोग बदलते नहीं। अब R पॉइंट से एक आर्क आप यहां पर ड्रॉ करिए और S पॉइंट से एक आर्क आप यहां पर ड्रॉ करिए। ठीक है, जहां पर भी ये मीट करता है इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं? इस पॉइंट को मैं T कह देता हूं। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को मैं T कह देता हूं। तो अब अगर मैं O को T से ज्वाइन कर दूं, O को अगर मैं T से ज्वाइन कर दूं तो देखिए ये एंगल जो है ये मेरा 90 डिग्री आ गया। राइट, ये एंगल कितना बच्चों? ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? 90 डिग्री और 120 डिग्री ऐसे ड्रॉ किया था। अब क्या करना है, इस पॉइंट को ना E नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? E। अब आपके पास दो पॉइंट देखने लायक, एक तो 90 डिग्री वाला एक पॉइंट है E इस ओरिजिनल आर्क के ऊपर, और एक 120 डिग्री वाला एंगल है इस ओरिजिनल आर्क के ऊपर S। अब E और S से आपको आर्क ड्रॉ करना है। E पॉइंट से एक आर्क ऐसे रखा और S पॉइंट से एक आर्क इस तरीके से रखा। ठीक है, ये दोनों कहां पर आकर मीट कर रहे हैं? जहां भी मीट कर रहे हैं इसको हम लोग F कह देते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? F। और O को हम लोग F से ज्वाइन कर देंगे, O को F से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल आपको मिला है AOF, ये एंगल आपका 105 डिग्री है। ठीक है, यानी हमने किया क्या है? हमने पहले रे OA ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद O को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ किया सुटेबल रेडियस का। ठीक है, O पर निडल को रखा और एक सुटेबल रेडियस का आर्क PQ ड्रॉ किया। देखिए सेकंड स्टेप यही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद P को सेंटर माना, सेम रेडियस, रेडियस नहीं बदलना है। P को सेंटर मानकर ऐसे आर्क कट किया R पॉइंट पर, फिर R को रेडियस मानकर सेंटर मानकर सेम रेडियस से S कट किया। यानी पहले P पॉइंट पर कॉम्पास के निडल को रखा, R पर कट किया पेंसिल से, फिर R पॉइंट पर कॉम्पास के निडल को रखा और S पॉइंट पे कट किया। ये S को हमने O से ज्वाइन किया, ये 120 डिग्री आ रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक का स्टेप हमने लिख रखा है, ये 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद S पॉइंट देखिए बच्चों, S पॉइंट पर निडल को रखना है, एक आर्क कट करना है, और R पॉइंट पर निडल को रखना है, आर्क कट करना है। ये T पॉइंट पर मीट कर रहा है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, 90 डिग्री मिल जाएगा। यही कह रहा है कि S और R से आप ड्रॉ करिए आर्क जो कि T पॉइंट पर मीट करेगा। O को T से ज्वाइन करिए, AOT 90 डिग्री है। क्लियर है बात? उसके बाद S पॉइंट और E पॉइंट से उसी तरीके से आर्क ड्रॉ करिए और सपोज करिए वो F पर मीट कर रहा है। फ्रॉम S एंड E, S और E से आपको आर्क्स ड्रॉ करना है मीटिंग एट पॉइंट F, F पॉइंट पे मीट कर रहा है। फिर उसको ज्वाइन कर दे, O को F से ज्वाइन कर दिए, AOF जो है वो आपका 105 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको समझ कर नोट कर लें आप लोग। चलिए बच्चों, तो हम लोग
75 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए 75 डिग्री एंगल अगर आप दिमाग में देखें, अगर आप सोचें तो 60 डिग्री और 90 डिग्री का बाइसेक्टर होता है। 60 डिग्री में 15 डिग्री ऐड करिए 75 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री में 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करिए तो 75 डिग्री मिलेगा। यानी अगर आपके पास 60 डिग्री है और आपके पास 90 डिग्री है तो उसका जो बाइसेक्टर होगा बच्चों वही आपका 75 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 75 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री और 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा करिए, एक रे ड्रॉ कर लीजिए OA। मेरे साथ साथ करते चले बच्चों, आप लोग एक रे ड्रॉ कर लीजिए OA। कर लिया? ठीक है, फिर O को सेंटर मानकर, अब देखिए जब मैं कहूं कि इस चीज को सेंटर मानना है, यानी जो आपके पास जो कंपास है उसके निडल को आपको उस पॉइंट पे रखना है। तो O को सेंटर मानकर, यानी कि कंपास के निडल को O पॉइंट पर रखना है और किसी भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस आर्क को हम नाम देते हैं PQ। कर लिया बच्चों? O को सेंटर माना, यानी O पॉइंट पर कंपास का निडल रखा और उसके बाद फिर एक सूटेबल रेडियस का, किसी भी सूटेबल रेडियस का आर्क PQ ड्रॉ करना है। अब वो जो रेडियस, जिस रेडियस का आपने आर्क ड्रॉ किया है वो रेडियस आपका चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कंपास और पेंसिल के बीच की दूरी है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में अब P पॉइंट को सेंटर मानना है, यानी कंपास के निडल को P पॉइंट पर रखना है। आप लोगों को रखिए, सेम रेडियस नहीं बदलना चाहिए। और अब आप एक आर्क ऐसे कट करिए। ठीक है बच्चों, ये जहां भी आ रहा है इस पॉइंट को हम लोग R कह देते हैं। क्या कहते हैं? R। क्लियर है? अब R पॉइंट को सेंटर मानकर, यानी R पॉइंट पर आपको इस तरीके से कंपास के निडल को रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं S कह दे रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक आप लोग समझ गए? पहले O पर सेंटर लिया, आर्क ड्रॉ किया, फिर P पर सेंटर लेकर आर्क कट किया R पे, फिर R पर सेंटर लेकर S पर। यहां तक कर लिया, समझ में आया? अब क्या करना है, R और S दोनों से रेडियस मत बदलिए, जो कंपास का जो रेडियस था कंपास और पेंसिल के बीच की दूरी उसको नहीं चेंज करते हैं। अब हम लोग R पॉइंट से एक आर्क ऐसे कट करते हैं और एक S पॉइंट से आर्क इस तरीके से कट करते हैं। ठीक है, और ये जहां पर भी मीट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग T कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? T कहते हैं। और उसके बाद फिर O पॉइंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है बात? क्या किया, R पॉइंट से एक आर्क ऐसे कट किया, यहां पर निडल को रखकर कट किया, फिर S पॉइंट पर निडल को रखकर कट किया, जहां भी ये मीट करते हैं उसको T कहिए। ये इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, आपका 90 डिग्री मिल गया बच्चों। कितना एंगल है आपका? ये आपका 90 डिग्री एंगल मिल गया। और ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल है 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसको R ही रहने देते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग E कह देते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को E कह देते हैं। देखिए E पॉइंट जो है यहां से 90 डिग्री जा रहा है, R पॉइंट से 60 डिग्री जाएगा, लेकिन 60 डिग्री हम बनाते नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट स्टेप, ये एक आखिरी स्टेप, इसको समझिएगा। अब E पॉइंट पर कंपास का निडल रखिए और एक आर्क ऐसे कट करिए। E पॉइंट पर कंपास का निडल रखकर और इस तरीके से आर्क कट करिए। कर लिया? फिर अब R पॉइंट पर कंपास के निडल को रख के और आर्क इस तरीके से कट करिए। R पॉइंट पर रखकर कट करिए। कर लिया बच्चों? ये जहां भी मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग F कह देते हैं। ठीक है, और O को F से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है? तो ये जो AOF ये जो आपको मिल रहा है ये आपका 75 डिग्री के बराबर है। क्लियर है बच्चों? पहले हमने एक रे ड्रॉ किया OA, फिर कह रहा है कि O को सेंटर मानकर और किसी भी रेडियस का आर्क PQ ड्रॉ करिए। O पर कंपास निडल को रखा और ये आर्क ड्रॉ कर दिया PQ। फिर कह रहा है P को सेंटर मानिए, सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करिए ताकि वो R पॉइंट पे कट करे। P पर निडल को रखकर, P पर निडल को रख के ऐसे आर्क कट किया। फिर R पर निडल को रख के सेम रेडियस का आर्क S पर कट करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप। ऑलराइट, उसके बाद फिर S और R से आपको आर्क ड्रॉ करना है जो कि T पॉइंट पे मीट करे। ठीक है, R पर रखा, आर्क कट किया, S पर रखा, आर्क कट किया, T पॉइंट है ये 90 डिग्री एंगल आपका आ गया।
ठीक है बच्चों। उसके बाद अब E और R, यहां से आर्क कट किया, F पॉइंट पे मीट करते हैं। R और E से ड्रॉ किया आर्क मीटिंग एट F, O को F से ज्वाइन कर देना है, यही एंगल AOF आपका 75 डिग्री है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में 37.5 डिग्री, 67.5 डिग्री इस तरीके के एंगल्स भी बनाने को आते हैं। तो मैं एक ऐसा एंगल आपको बनाकर दिखा रहा हूं 37.5 डिग्री। इसी से आप आइडिया लगा लेंगे कि भाई 67.5 डिग्री या 22.5 डिग्री, इस तरीके के एंगल्स हम लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 37.5 अगर आप देखें तो 30 और 45 के बीच में लाई करता है, राइट। 30 में 7.5 ऐड करेंगे 37.5, और 45 में 7.5 माइनस करेंगे तो 37.5। इसका मतलब कि 37.5 के लिए पहले आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों एंगल पता होने चाहिए। अगर वो दोनों एंगल पता है तो उनका बाइसेक्टर आप 37.5 बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ कर लीजिए OA। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक रे ड्रॉ कर लेना है OA। ऑलराइट, फिर जैसे हर बार हम लोग करते हैं O को सेंटर मानकर एक सूटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, सपोज करो इस आर्क को मैं कहता हूं PQ। क्लियर है बात? कैसे ड्रॉ किए हैं भाई, O पॉइंट पर आपने कंपास के निडल को रखा है और उसके बाद किसी भी एक रेडियस का इस तरीके से आर्क आपने ड्रॉ कर लिया है PQ। ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों? आपने कर लिया, मेरे साथ साथ आप लोग करते चलिए। यहां तक कर लिया, फिर अब रेडियस को नहीं बदलना है, जो कंपास का निडल और पेंसिल के बीच की दूरी है उसको फिक्स रखिए। अगर वो थोड़ा सा भी हिला देंगे तो आपको करेक्ट जो है एंगल नहीं मिलेगा। फिर अब P पॉइंट पर कंपास के निडल को रखिए और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ये आर्क जो है बच्चों, सपोज करें कि ये आपका R पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आपका R पॉइंट इस तरीके से आपको मिल गया। ठीक है, पहले OA रे ड्रॉ किया, फिर O को सेंटर माना और किसी भी रेडियस का आर्क PQ ड्रॉ कर लिया, फिर P को सेंटर माना, सेम रेडियस से हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि R पॉइंट पर आकर मीट करता है। क्लियर है? तो जो AOR है, यानी अगर मैं O को R से ज्वाइन कर दूं बच्चों, तो AOR जो हमारा है वो 60 डिग्री के बराबर मिलेगा, राइट। अच्छा अब देखिए 60 डिग्री अगर है, ये आर्क आपका 60 डिग्री है तो 60 और ये P पॉइंट तो 0 डिग्री है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। इनका अगर मैं जैसे P पॉइंट से एक आर्क मैं कट कर दूं इस तरीके से, और R पॉइंट से एक आर्क मैं कट कर दूं इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट मिलेगा बच्चों, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये एंगल जो मेरे को मिल रहा है, इस पॉइंट को मैं S कह देता हूं, ये एंगल जो मेरे को मिलेगा ये 60 का 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। क्लियर है? समझ रहे हैं यहां तक? पहले आर्क रे OA ड्रॉ किया, O पॉइंट पर आपने रखा कंपास के निडल को और एक सूटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दिया PQ। किया है यहां तक? फिर अब कंपास के निडल को P पॉइंट पर रखा आपने और यहां से एक आर्क सेम रेडियस का, रेडियस नहीं बदलना है, आर्क ड्रॉ किया, 60 डिग्री मिल गया आपको। अब देखिए R पॉइंट से एक आर्क कट किया, P पॉइंट से एक आर्क कट किया और S पॉइंट मान लो मिलता है वो, तो यहां से ज्वाइन कर दिया, 30 डिग्री हो गया हुआ। अब देखिए जो 30 डिग्री है बच्चों और जो 60 डिग्री है, इसका मिड पॉइंट क्या मिलेगा, 45 डिग्री। तो भाई इस पॉइंट को सपोज करिए कि मैं कह देता हूं x कह देता हूं। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का क्या कह देते हैं हम लोग, x कह देते हैं। अगर ये पॉइंट हमारा x है, ये पॉइंट क्या है, x है, तो x और r से इस तरीके से मिड पॉइंट से आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार x पॉइंट पर रखा कंपास के निडल को और आर्क ड्रॉ कर लिया, फिर r पॉइंट पर रखा और आर्क ड्रॉ कर लिया। यहां तक कर लिया आप लोगों ने, इस तरीके से आर्क कट कर लो और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो।
क्लियर है बच्चों? ये 60 और 30 का आधा है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमें 45 डिग्री मिल गया। और इसको हमने, इस पॉइंट को हमने सपोज करिए कि हमने टी कह दिया। इस पॉइंट का क्या दिया है? टी कह दिया है। तो देखिए पहले 60 डिग्री बनाया, फिर 60 और 0 से 30 बना लिया। 30 तो चाहिए ही था क्योंकि 30 और 45 का मिड पॉइंट हो गई है, तो 30 और 60 का मिड पॉइंट 45 बना लिया। राइट? यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए 45 का ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट को मैं y कह दे रहा हूं। ठीक है? देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना 60 डिग्री। फिर मैंने कहा P और R को सेंटर मानकर आपने आर्क्स ड्रॉ किए जो कि S पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। P और R को मानकर यही किया है, तो 30 डिग्री मिल गया। ये एंगल AOS 30 डिग्री हो गया। अब R और X, ये जो R था और ये जो X था, यही से तो दो आर्क ड्रॉ किए ना, T पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो एंगल A और T आपका 45 डिग्री मिल गया। अब X और Y जो पॉइंट है, देखिए X और Y जो पॉइंट है, उससे आपको, उसको सेंटर मानकर आपको आर्क ड्रॉ करना है। भाई देखिए X पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और Y पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। राइट बच्चों? ये क्या है, सपोज करो कि E पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है। कहां पर आकर मीट कर रहे हैं? E पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। तो इस E को अगर मैं O से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस E को O से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो एंगल हमें मिल रहा है बच्चों, कौन सा एंगल है ये एंगल हमारा है AOE। यही हमारा 45 डिग्री, सॉरी नॉट 45 डिग्री, यही हमारा 37.5 डिग्री के बराबर मिलेगा हमें। क्लियर है बात? चलिए इसको समझ कर बच्चों वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट करिए, समझ कर नोट करिएगा। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक आप समझ जाते हैं तो इस तरीके के और एंगल्स आप कर सकते हैं। ठीक है? इसे नोट कर ले बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से कुछ एंगल्स जो रह गए थे उसको मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया है। अब आप अपनी तरफ से कुछ इस तरीके से ऐसे एंगल्स लेकर और कंस्ट्रक्ट करना सीखें। जैसे अगर मेरी माने तो आप लोग 15 डिग्री एंगल बनाइए, 22.5 डिग्री एंगल बनाइए, आप लोग 52.5 डिग्री एंगल बनाइए, 67.5 डिग्री एंगल बनाइए, और 97.5 डिग्री एंगल बनाइए। इस तरीके के एंगल्स आप लोग कंस्ट्रक्ट करें। अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों? तो चलिए यहीं तक आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और बच्चों पढ़ाई जरूर करिएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, अब वो हम लोग ट्रायंगल्स पर आएंगे। हमने बहुत एंगल और लाइन को बाइसेक्ट कर लिया, एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम लोग जरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। तो हमारा आगे के जो लेक्चर्स होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो सब ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होंगे। एक एक करके सारे लेक्चर्स आपको देखने, कोई भी स्किप मत करिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए बाय बाय।